हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ भारत आज चांद पे पहुंच गया है, भारत के रिश्ते कई अच्छे अच्छे देशों के साथ इतने ज्यादा मजबूत है, चाहे रशिया हो या अमेरिका। जहां एक तरफ भारत सुप्रीम लीडर बनने को है, लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग भारत में हैं जो कि भारत में रहते तो हैं लेकिन भारत विरोधी काम करते हैं। जी हाँ, जहां एक तरफ इतना सब कुछ भारत ने हासिल किया है, लेकिन आज के टाइम पे भी लोग बटे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोग बटे हुए हैं कास्ट की वजह से, कुछ लोग बटे हुए हैं रिलीजन की वजह से, तो कुछ लोग बटे हुए हैं लैंग्वेज की वजह से। ऐसे में इन सब की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सब की शुरुआत आज या कल या फिर परसों या पिछले साल से नहीं हुई थी, बल्कि इन सब की शुरुआत कई साल पहले से हुई थी। इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब भारत में ब्रिटिशर्स आए थे। जी हाँ, ये ब्रिटिशर्स की ही देन है। जब भारत में वो आए थे तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग बड़े ज्यादा मिलनसार किस्म के लोग हैं, एकदम मिलजुल के एकदम अच्छे के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे में उन्हें भारत पर राज करना था, और राज कैसे करते, क्योंकि सारे लोग यहाँ एकजुट होकर रहते थे। तो ऐसे में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। ये पॉलिसी लॉर्ड मिंटन ने दी थी। जी हाँ, और इस पॉलिसी का अगर आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं 1905 का डिवीजन ऑफ बंगाल, जिसे किया था लॉर्ड कर्जन ने। जिसके बाद वहां पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज करके उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया था रिलीजन के बेस पे। और ऐसे में ये सभी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से इसकी जो जहर है ये आज भी लोगों के दिमाग में है। और ऐसे आप देख सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आज के टाइम पे भारत में साउथ साइड में देख सकते हैं, जहां एक तरफ केंद्र की सरकार यानी बीजेपी की सरकार ने सोचा था नया एजुकेशन पॉलिसी लाने को, और ऐसे में उन्होंने हिंदी के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया, जिसकी वजह से सारे लोग भारत के हिंदी सीख लेंगे। लेकिन ऐसा ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि साउथ के 3 राज्य उन्होंने इस चीज का तुरंत विरोध कर दिया, और इन 3 राज्यों में भी सबसे ऊपर थे तमिलनाडु। जी हां, जहां एक तरफ अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो साउथ साइड की है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे, लेकिन वहां पे लोग बुद्धिमान नहीं है। ऐसे में जहां एक तरफ केंद्र की सरकार और भारत के सभी लोग लगे हुए हैं कि सारे लोग हिंदी सीखें और हिंदी बोले, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ के लोग हैं जो कि हिंदी से नफरत करते हैं। ऐसे में आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही ये केंद्र की सरकार ने कहा हिंदी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद से इसका विरोध होने लगा, और उसके बाद साउथ साइड के 3 राज्यों ने इसका विरोध किया और इस एजुकेशन पॉलिसी को मानने से मना कर दिया। और साथ ही साथ तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टैलिन ने खुद यह कहा कि हम पे सरकार, केंद्र की सरकार फोर्स कर रही है कि हम लोग इसे इंप्लीमेंट करें हिंदी को, लेकिन हम सिर्फ अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं और वही बोलेंगे। जिसके बाद केंद्र की सरकार ने लगभग 2000 से 3000 करोड़ रुपए की फंडिंग को रोक दिया, जिसके बाद तमिलनाडु के लोग बड़े ही ज्यादा गुस्से में आ गए। जिसके बाद जहां भी वो निकल रहे थे, जहां भी वो हिंदी में लिखा हुआ, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर्स हो, होल्डिंग्स हो, वो जो भी देख रहे थे उन सभी चीजों को पेंट कर दे रहे थे काले कलर से। ऐसे में चलिए ठीक है, अगर आप कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ भी लिखा हुआ तो आप उसे पेंट कर सकते हैं, भाई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन अगर कोई सरकारी चीज है तो आप उसे क्यों पेंट कर रहे हैं? वो भी बस इसलिए क्योंकि वो हिंदी से लिखा हुआ है। इतनी नफरत हिंदी से क्यों है आखिर? ऐसे में मैं बता दूं कि ये लोग यहीं पे नहीं रुके हैं, चाहे वो बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहां पे अगर हिंदी से नाम लिखा है तो वो लोग उसे भी पेंट कर दे रहे थे। जिसके बाद ये पूरी चीज का वीडियो वायरल हो गया और हर तरफ भारत में सर्कुलेट होने लगा, सारे लोग उस पर बातें करने लगे, सारे लोग इस पे एकदम आग बबूला हो गए। जहां एक तरफ भारत में आज 1599 लैंग्वेज है, जिसमें से 122 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उसमें से सबसे पहले नंबर पे हिंदी और दूसरे पे इंग्लिश आती है एज ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर हिंदी से इन लोग की इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? जहां एक तरफ वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने भारत पर 150 साल राज किया था, भारत से हर चीज लूट के लेते गए, भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया। भारत के सभी वेल्थ, चाहे वो कोहिनूर हीरा हो या सोना हो या चांदी हो, हर चीज लूट के अपने देश लेते गए। लेकिन उनकी भाषा यानी इंग्लिश को बोलने में उन लोग को, तमिलनाडु के लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं आती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वो हिंदी बोलते हैं या फिर किसी को हिंदी बोलते हुए सुन मिलेंगे तो उससे नफरत करते हैं और उससे बड़ा ही ज्यादा रूडली बिहेव करते हैं। अगर आप भारत के नॉर्थ साइड से हैं और आप साउथ साइड में जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप हिंदी वहां पे बोलेंगे जाके, तो लोग बड़ा ही दीनहीन दृष्टि से आपको देखेंगे, आपसे बड़ा ही ज्यादा रूडली बात करेंगे। हो सकता है कि आपको मारने भी लगे, क्योंकि इतनी ज्यादा वो लोग नफरत करते हैं। ये नफरत आप इस चीज से समझ सकते हैं कि वो लोग सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदी को हम नहीं स्वीकार करेंगे। जहां एक तरफ उन्होंने इंग्लिश स्वीकार कर ली, वो ब्रिटिशर जिन्होंने भारत पे 150 साल राज किया, भारत का सब कुछ लूट लिया, उनकी भाषा बोलने पर उन्हें बड़ा ज्यादा गर्व होता है, लेकिन हिंदी बोलने में उन्हें शर्म आती है। हिंदी से आखिर इतनी नफरत क्यों करते हैं? और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिसका जहर आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस जहर को बाहर निकाल के सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। जहां एक तरफ जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पार्टीशन ऑफ बंगाल में यूज किया था, जिससे वहां के हिंदू और मुस्लिम में बड़ा ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गया, क्योंकि बात भी रिलीजन की थी। हिंदू अपना रिलीजन बता रहा था तो वहीं मुस्लिम अपना रिलीजन बता रहा था। और ऐसे में सबसे ज्यादा बढ़िया इसका इलाज तब निकला था कि वहां के हिंदू मुस्लिम ने मिलकर रक्षाबंधन मनाया था। जी नहीं, इस रक्षाबंधन में किसी बहन ने भाई की कलाई पे राखी नहीं बांधी थी, बल्कि एक हिंदू दूसरे मुस्लिम को, एक मुस्लिम दूसरे हिंदू को राखी बांधे थे उनकी कलाई पे, यह दिखाने के लिए कि हम लोग मिलकर रहेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन आज के टाइम पे देखिए, वही हिंदू और मुस्लिम लड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये क्यों है और किस वजह से ऐसा है? ऐसे में आपको भी सोचना चाहिए कि अगर आप मिलकर रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो हमारा देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगा और सच में सुप्रीम लीडर बन जाएगा। फिर काहे का अमेरिका, काहे का रशिया, सबसे ऊपर होगा
होगा सिर्फ हमारा इंडिया। और ऐसे में आपको ये सभी जानकारी कैसी लगी, आप अभी हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।